हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 25th ऑफ नवंबर गोइंग ऑन टिल द 1st ऑफ दिसंबर। सो जेनरस लियो का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leos. Monday we have the King of Wands. Tuesday, Four of Pentacles. Wednesday, the Ten of Pentacles. Thursday, we have the Eight of Pentacles. Okay. Friday, Ten of Wands. Saturday, the Devil. Sunday, Eight of Wands. और ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। ओके, सो विद द पेज ऑफ कप्स, पहली बात तो लियोज, मुझे लग रहा है या तो ये कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है इस वीक हाईलाइटेड। ओके, बिकॉज द ओनली अदर कोर्ट कार्ड दैट आई सी इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, फायर एलिमेंट है and king, so definitely you, this is you, okay, king of the jungle, so ये आपका कार्ड है and और कोई कोर्ट कार्ड नहीं है, so this is the only one, the only other कोर्ट कार्ड and ये है वाटर एलिमेंट का। so इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस वीक कोई एक पर्टिकुलर वाटर साइन से आपकी डीलिंग्स हाईलाइटेड है, इस पर्सन की प्रेजेंस हाईलाइटेड है। ओके, सो अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ये कौन है? फ्रेंड है, कलीग है, पार्टनर है, जो भी है। पेज है तो ये आप चाइल्ड की एनर्जी भी हो सकती है। ओके, मे बी योर चाइल्ड इज इन फोकस इस हफ्ते। एंड विद द कप्स एनर्जी आई फील प्यार दिखाने की ज़रूरत है, प्यार से टैकल करने की ज़रूरत है, प्यार से डील करने की ज़रूरत है इस पर्सन के साथ। ओके, जो भी करें प्यार से करें। ये चीज़ आई फील गवर्निंग एनर्जी यही कह रही है आपको इस हफ्ते प्यार से एंड पीसफुली, लविंगली डील करना है, स्पेशली इस एक स्पेशल सम्मान से। मंडे, लेट्स डाइव इन। ये आपका कार्ड है, दिस इज़ यू इन योर पावर। ओके, सो मंडे को आप शायद बहुत कुछ बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। आई फील एक्शन लेने से पहले कि ये एनर्जी मुझे लग रही है। सो कुछ बड़ा डिसीजन लग रहा है एंड यू सीम टू बी very very deeply involved in it, okay, because ये fire element कहता है ये बहुत passionate energy है। so yes, आपका focus, आपकी involvement बहुत बड़े level पे है इस चीज़ में। ये जो भी है, let's get the clarifiers। and definitely king की position में हैं आप, so that means you are calling the shots, you are commanding। okay, सो यहाँ जो भी कमांड कर रहा है, जो भी मेजर डिसीजंस, मेजर चॉइसेस कर रहा है, वो आप हैं। सो आप बॉस एनर्जी में हैं। वी हैव द 3 of Swords। व्हाट्स हैपनिंग? वी हैव द 8 of Wands and we have the Hanged Man। okay, I feel Leos, ये ओवरऑल एनर्जी जो कह रही है कि आपको प्यार से अप्रोच करना है। आई फील इन द पास्ट ये चीज़ आपने फॉलो नहीं की है, जिसकी वजह से कुछ हर्टफुल चीज़ें कही गई थी
या हुई थी किसी के साथ, आपके अराउंड जो लोग हैं, ये प्रोफेशनल सिनारियो में भी हो सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी जो कि पेनफुल हो गई या अनकंफर्टेबल हो गई या हर्टफुल हो गई, या तो आपने किसी की फीलिंग्स हर्ट की हैं या वो क्लैश ऑफ ओपिनियन की वजह से दोनों ने एक दूसरे को कुछ हर्टफुल चीज़ें कही हैं। सो आई फील यू आर कमिंग फ्रॉम दैट एनर्जी। इसीलिए लाइक आई सेड, इसीलिए ये एडवाइस है कि जो भी करें ठंडे दिमाग से एंड प्यार से करना है, बिकॉज ये विद द 8 ऑफ wands ये बात करता है बहुत बिजी एनर्जी की, स्पीडी एक्शन की, या स्पीडी कम्युनिकेशन। सो दैट मीन्स बिना सोचे समझे इतनी फास्ट पेस्ड एक्शन या इतना फास्ट पेस्ड कम्युनिकेशन कि उसमें थॉट नहीं डाली जा रही है। एंड थॉटलेस जब हम कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, तो वो हर्टफुल हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर यस, किसी का दिल दुखा है, कुछ तो हर्टफुल कहा गया है या किया गया है। एंड आई फील इसमें आपको अपनी अप्रोच बदलने की ज़रूरत है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि यस, कहीं ना कहीं या तो टेम्पर इशू की वजह से या आप बिज़ी होते हैं तो आप थॉट नहीं देते हैं कि आप जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे क्या कह रहे हैं। सो यहाँ पर डेफिनेटली वो चीज़ बदलने की ज़रूरत है। ओके, ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई थी, आपकी भी फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, अगर यू हैव बिन हर्ट, तो इसमें रिकवरी में एंड कम्युनिकेशन, म्यूचुअल डिस्कशन से एक नतीजे पे पहुंचने में या कुछ एक दूसरे को हील करने में टाइम लगेगा। विद द हैंग्ड मैन आई फील ये वेटिंग पीरियड है, तो थोड़ा स्टैंड स्टिल है। दोनों पार्टीज़ या तो अभी उस मूड में ही नहीं है कि पैचअप किया जाए या डिस्कस किया जाए क्या गलत हुआ। आई फील इसमें थोड़ा सा डिले है, या तो ये है या फिर लाइक आई सेड, अगर आपने हर्ट किया है तो यू नीड टू चेंज योर अप्रोच। जिस तरह आप कभी कभी ये टेम्पर पे कंट्रोल रखना है, मुझे ये लग रहा है, बिकॉज ये किंग ऑफ wands जो है ये बहुत फायरी इंडिविजुअल है। ओके, सो यस, टेम्पर फ्लेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं शायद। सो उस चीज़ में आप कुछ हर्टफुल कर सकते हैं, जो कि ये कार्ड कह रहा है कि नहीं, प्यार से अप्रोच करो, और अगर हो गया है ये तो अब प्यार से उसको पैचअप करो। ओके, सो यस, ट्यूसडे वी हैव द 4 of Pentacles। सो मनी ऑन योर माइंड, बिकॉज फॉलोइंग डेज मुझे मनी ही दिख रहा है। 4 of Pentacles, 10 of Pentacles, 8 of Pentacles। सो यस, मनी ऑन योर माइंड। यहाँ पर पैसे को लेके कुछ या तो खर्चे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग्स हैं, डिसीजंस हैं, या कैसे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी है, या कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, बिजनेस में कितना लगाया है, क्या फ़ायदा कमाया है, समथिंग टू डू विद मनी। मनी ऑन योर माइंड। ओके, या फिर अगर मनी नहीं है तो फिर अ लॉट ऑन योर माइंड। ये पास्ट में जो भी हुआ है ये चीज़ भी आपको वरी कर रही है शायद, ये चीज़, बिकॉज 4 of Pentacles एक इनसिक्योर फीलिंग भी दिखाती है। सो जो हुआ उसकी वजह से अब आप भी अनकंफर्टेबल हैं। ओके, आप भी एकदम वो पीस ऑफ माइंड के साथ नहीं हैं। देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग वरिंग यू, समथिंग ऑन योर माइंड। कुछ आप दिल के पास भी कुछ यू आर होल्डिंग क्लोज टू योर हार्ट की कुछ ग्रज है या कुछ रिग्रेट है। ग्रज है अगर दूसरे ने हर्ट किया है, रिग्रेट है अगर आपने हर्ट किया है। सो यस, कुछ तो है जो आपके दिल और दिमाग पे कुछ बोझ है ट्यूसडे को। सो यस, यू आर कमिंग फ्रॉम दिस एनर्जी। आई फील ये जो भी हुआ है। वी हैव द क्वीन ऑफ wands, किंग ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands, डिवाइन काउंटरपार्ट्स। वी हैव द 10 of wands, बोझ की बात की मैंने, एंड लुक एट दिस, बर्डन, बोझ लेके जो आप चल रहे हैं, ये इमोशनल बैगेज है, स्ट्रेस है, हर्ट है, टेंशन है, ओ माय गॉड, कॉन्फ्लिक्ट है। यस, ये सीरियस है लियोस, दिस इज सीरियस, क्योंकि 3 of swords हैवी एनर्जी है swords की, नेगेटिव एनर्जी है। 5 of swords हैवी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है swords की।
10 ऑफ वॉन्ड्स हैवी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है वॉन्ड्स की, ओके। सो यस, एंड यहाँ मैंने कहा कुछ वरी है आपको, एंड ये वरी चल रही है बिकॉज कुछ ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन गई है किसी के साथ। लाइक आई सेड, बी वेरी केयरफुल। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं कि एकदम से टेम्पर फ्लेयर हुआ एंड कुछ कह दिया, बाद में वो चीज़ आपको ही परेशान कर रही है, बिकॉज यहाँ लाइक आई सेड मेंटल इमोशनल बर्डन लेके चल रहे हैं आप, क्योंकि ये रिजॉल्व नहीं हो रही है आसानी से। एंड यहाँ पर कोई फेमिनिन एनर्जी भी इन्वॉल्व हो सकती है, एंड ये फेमिनिन एनर्जी इक्वली डिटर्मिन्ड है। अगर आप बॉस एनर्जी में, मैंने कहा था किंग ऑफ वॉन्ड्स बॉस एनर्जी, तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी मतलब इक्वल काउंटर पार्ट है, इक्वली बॉसी है ये। सो अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ओके। सो आई फील यहाँ दो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स का क्लैश हुआ है, एंड वो ईजी नहीं है। इट्स नॉट, डेफिनेटली इट्स नॉट ईजी। ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आप जा रहे हैं, या ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो गई है। वेंसडे वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है फैमिली लेगेसी की, फैमिली की, ओके। सो यस, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट पे मैंने कहा था ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज बॉस एनर्जी मैंने कही थी। तो मे बी आप जूनियर्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, कुछ रूडली आप कह दें और कुछ वो ग्रज होल्ड करे कोई आपके अगेंस्ट। कुछ लोगों के लिए मुझे ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स भी दिख रहे हैं। सो ये पर्सनल लेवल पे, घर के लेवल पे, बिकॉज ये घर की बात करता है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो उससे रिलेटेड भी ये चीज़ लग रही है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। We have the 4 of Wands, we have the 9 of Cups, beautiful, and we have the High Priestess. Yes, आप अपना I feel ये जो भी जिस ये नेगेटिव एनर्जी से आप आ रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस ये नेगेटिव एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, बट आई फील वेंसडे को घर पे घर वालों के साथ एंड कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी है, हैप्पी एनर्जी है, ओके। सो वेंसडे को सबका हैप्पी मूड है, एंड वो देखते हुए कि सब खुश हैं, घर पे कुछ फैमिली विश हैज़ कम ट्रू, या कुछ हैप्पी एनर्जी है घर पे, हैप्पी वाइब है। तो उसको देखते हुए आप जो अपना मूड है, जो आप ये कैरी कर रहे हैं, शायद प्रोफेशनल फ्रंट पे या पर्सनल फ्रंट पे अपने पार्टनर के साथ जो भी हुआ है, वो आप छुपा लेंगे, बिकॉज ये हाई प्रीस्टेस ये अपने इमोशंस छुपाना जानती है, ओके। सो समवेयर आई फील ये कुछ आप हाइड कवर कर लेंगे अपना, जो भी आप अंदर टर्मोइल फील कर रहे हैं कि अरे ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट मेरी चल रही है किसी के साथ, लेकिन बाहर से ये चीज़, ये मूड आप बिल्कुल हटा देंगे फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज वेंसडे को आई फील फैमिली में कुछ हैप्पी मूड चल रहा है बाकी सबका, या कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है, कुछ आई फील विद द 4 ऑफ वंस सेलिब्रेशन का कार्ड है ये, ओके। हैप्पी एनर्जी है, विशेस कमिंग ट्रू। सो मैंने कहा था फैमिली विशेस कम ट्रू, कुछ खुशी मनाई जा रही है। सो इसलिए आप चुप हैं कि ठीक है, जो नेगेटिविटी मैं फील कर रही हूँ या मैं फील कर रहा हूँ, लेट इट बी विद मी। सो ऑफिस से या तो जो भी मैं टेंशन या स्ट्रेस लेके आई हूँ या आया हूँ, वो अब मैं दूसरों को नहीं देना चाहती है, ओके। सो वो चीज़ आप फील कर रहे हैं, तो आप चुप हैं। थर्सडे वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स आई फील किसी चीज़ में आप फोकस डाल रहे हैं, मेहनत डाल रहे हैं, टाइम डाल रहे हैं, एनर्जी डाल रहे हैं। ये अपना काम भी हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप भी हो सकता है कि येस, इट नीड्स योर फोकस, इट नीड्स योर क्वालिटी टाइम, इट नीड्स योर प्योर अटेंशन एंड इंटेंशन, ओके, पॉजिटिव इंटेंशन, कि येस आप वो ठीक करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है ये पेंटिकल कार्व कर रहा है या पेंटिकल ठीक कर रहा है, मेंट कर रहा है। सो जैसे भी विच एवर वे यू टेक इट, आई फील ये जो भी डैमेज हुआ है
अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ या अपने कोलीग्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ कुछ आपने कहा है, वो चीज़ आप यहाँ मेंट कर रहे हैं. ओके, सो डैमेज कंट्रोल हो रहा है. वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, we have the three of cups, and we have the two of cups. Beautiful. So yes, I feel success finally है. आप definitely आपके चार्म के आगे तो कोई भी रूठा हुआ नहीं रह सकता. So यहाँ पर हैप्पी एनर्जी है. लाइक आई सेड, कुछ फैमिली फ्रंट पे ये हैप्पी एनर्जी है एंड यू आर गोइंग विद द फ्लो कि चलो सबका मूड ऐसा है, हैप्पी है, तो आप भी यू आर कमिंग अराउंड एंड खुशियों में शामिल हो रहे हैं, अपना मूड ठीक कर रहे हैं एंड दूसरों के साथ खुश हैं. ओके, उनकी खुशी में खुश हैं. सो यस, या फिर आप उनको मना रहे हैं. अगर पार्टनर से ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट थी तो उनको मना रहे हैं, इसलिए अब आप खुश हैं. ओके, सो फाइनली पैचअप हो रहा है एंड नाउ यू आर फीलिंग सिक्योर. कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल फ्रंट पे भी आई फील कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है. बॉस की तरफ से कुछ पार्टी हो सकती है, इन्जॉयमेंट हो सकती है, गुड टाइम्स हो सकते हैं. ओके, मे बी आपको प्रोफेशनली कोई इनविटेशन मिले किसी पार्टी के लिए. ओके, बॉस की तरफ से हो सकता है. सो ये भी मैं देख रही हूँ कि कुछ इनवाइट हो सकता है. या प्रोफेशनल कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेलिब्रेशन है, उसके लिए इनविटेशन मिल सकता है आपको. फ्राइडे वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स. अगेन ये बर्डन की बात थी. 10 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं दिल में वो कुछ बर्डन तो है. दिल पे दिमाग पे कुछ टेंशन है आपकी, कुछ तो चल रहा है. लियोस, इस हफ्ते क्या चल रहा है आपके दिमाग में? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड. लियो कार्ड है ये, मेजर आर्काना का. एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स. ओके, सो यहाँ पर मुझे कुछ ट्रैवल भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए. एंड लाइक आई सेड, ये हाई प्रीस्टेस के साथ जो ये आप अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, कवर कर रहे हैं, वही चीज़ मुझे दिख रही है विद द स्ट्रेंथ कार्ड. आप हिम्मत दिखा रहे हैं, ब्रेव फ्रंट दिखा रहे हैं, बट कुछ अंडरलाइन कुछ इमोशन आपका चल रहा है. देयर इज़ समथिंग जो ये शुरू में, या तो मैं वही कह रही थी, पीछे के हफ्ते से आप कुछ एनर्जी कैरी कर रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी, या ये मंडे ट्यूसडे को कुछ हो रहा है. सो यस, प्यार से अप्रोच करने की ज़रूरत है. स्ट्रेंथ कार्ड भी यही चीज़ कह रहा है कि प्यार से अप्रोच करने की ज़रूरत है. और अपने ये जो बर्डन है, ये जो मैंने कहा था मेंटल एंड इमोशनल बोझ, बर्डन, वो चीज़ सॉर्ट करने की ज़रूरत है. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि हार्मनी, पीस ऑफ माइंड, किसी तरह उसकी तरफ मूव करने की कोशिश करो. ओके, सो यस, वही चीज़ आप पाने की कोशिश कर रहे हैं. पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ दोनों सिनारियोज़ में. ट्यूसडे को भी, फ्राइडे को भी कुछ अंडरलाइंग आपके इमोशन चल रहे हैं जो आप बता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, बट सॉर्ट करना चाहते हैं. सो विद द एस ऑफ कप्स, यस, देयर विल बी अ चेंज. हेल्दी चेंज आएगा बिकॉज आप चाह रहे हैं वो चेंज. आई फील अल्टीमेटली कोशिश आप करेंगे उस चीज़ को बदलने के लिए, या उस चीज़ से, उस कॉन्फ्लिक्ट से, उस इमोशन से निकलने के लिए. सैटरडे, द वेरी नेक्स्ट डे, डेविल एनर्जी भी है. सो आई फील ये जो भी बिल्डअप हो रहा है आपके अंडर, ये कुछ वो वॉल्केनो इरप्ट हो सकता है. यहाँ टेम्पर फ्लेयर की मैंने बात की थी और यहाँ वॉल्केनो इरप्ट की बात कर रही हूँ. सो मे बी कुछ अंदर ही अंदर पेंट अप इमोशंस आपके एकदम से आप खुद नहीं समझेंगे क्यों आउटबर्स्ट हुआ, कैसे हुआ, एंड ये अनकंट्रोल्ड कुछ इमोशन निकल सकता है. बिकॉज आप इन दिनों ये विद हाई प्रीस्टेस एंड स्ट्रेंथ कार्ड, ये आप इमोशन दबाने की कोशिश कर रहे थे. सो जब भी हम कुछ भी नेगेटिव हैवी इमोशन, हैवी बर्डन, मेंटल इमोशनल हैवी बर्डन दबाने की कोशिश करते हैं अपने अंदर, तो वो कब एकदम आउटबर्स्ट हो जाए,
वो हमारा कंट्रोल नहीं चलता है, फिर कुछ भी ट्रिगर पॉइंट आ सकता है एंड आपका ये आउटबर्स्ट हो सकता है. लेट्स सी, वी हैव द एम्प्रेस, लिब्रा एनर्जी, मेजर आर्काना का, एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी, डेविल. वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, and we have the Three of Pentacles. So again, I feel with the Empress हमें ये कार्ड सिखाता है कि अपनी ब्लेसिंग्स, अपना एक नर्चरिंग एटीट्यूड रखना है. ओके, अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करने की इंटेंशन रखनी है, खुले दिल से, साफ दिल से. ओके, उसमें कुछ भी हिडन एजेंडा नहीं रखना है, या फिर ये जो भी आपके अंदर कुछ गुस्सा है, कुछ इमोशन है किसी को लेके, एंड वो चीज़ आप दबा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. ओके, सो एम्प्रेस कार्ड इज सेइंग कम फ्रॉम द हार्ट. ओके, जेन्युइन फीलिंग्स के साथ, बिकॉज ये प्यार भी अगर दिखाना है तो ये जेन्युइन होना चाहिए. अगर जेन्युइन नहीं है तो ये कॉन्फ्लिक्ट फिर ठीक नहीं हो रही है. ये जो आप टर्मोइल फील कर रहे हैं ये रिजॉल्व नहीं होगा अगर आप ये दिखा रहे हैं कि प्यार से सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन वो प्यार फील नहीं कर रहे हैं. सो यस, यहाँ पर आई फील एक्शन लेने की ज़रूरत है. एंड ये लाइक आई सेड, फॉर सम ऑफ यू ये प्रोफेशनल टेंशन चल रही है. ये प्रोफेशनल टेंशन भी हो सकता है कि वो आप प्रोफेशनल स्ट्रेस आप अपने किसी घर वाले पे, पार्टनर पे या फैमिली पे आप निकाल सकते हैं. सो वो चीज़ भी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है. विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रोफेशनली राइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एक नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड उस चीज़ को लेके शायद आप स्ट्रेस में हैं. ये ऑफिस स्ट्रेस है, ये प्रोफेशनल स्ट्रेस आप घर ला रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. दिस इज़ टू डू विद आपके बैक ऑफ द माइंड पे जब आप फैमिली टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, तो भी बैक ऑफ द माइंड पे ये प्रोफेशनल कन्फ्यूजन, केओस, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही हैं, या टेंशन, स्ट्रेस, वो चीज़ आई फील एकदम से वो आपको आउटबर्स्ट करवा देंगी गलत जगह पे, गलत लोगों के साथ. ओके, सो इस चीज़ से थोड़ा बच के रहना है. ये डेविल एनर्जी से थोड़ा सा बच के रहना है, बिकॉज ये कब कैसा आपका टेम्पर की वजह से कौन हर्ट हो या क्या आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन चली जाए, ये नहीं कह सकते. सो आई फील थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहना है, बिकॉज दिस इज समथिंग सीरियस. लाइक आई सेड, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ उलझी हुई, काफ़ी उलझी हुई लगती है. एंड ऊपर से डेविल एनर्जी यहाँ पर आ गई है. सो डेफिनेटली स्ट्रेस है लियोज. संडे वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स. एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी था, जो मैंने कहा था बिना सोचे समझे किया हुआ कुछ एक्शन या कहे हुए कुछ वर्ड्स आप बाद में रिग्रेट करेंगे, और वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हुआ है वो कार्ड. सो यस, यहाँ ट्रैवल भी हो सकती है संडे को. मूवमेंट है, बिजी एनर्जी है, ट्रैवल है, कम्युनिकेशन है. एंड लेट्स सी, वी हैव द चैरियट. यस, ट्रैवल है. वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स and we have the moon. Cancer energy, double cancer energy. So ये है आपकी डबल कैंसर एनर्जी. चैरियट एंड मून ये मेजर आर्काना के कैंसर कार्ड्स हैं. ओके, सो उसके बीच में है ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये पर्सन के बैक पे 10 स्वॉर्ड्स स्टैब की गई हैं. ओके, सो यस, ये पर्सन हर्ट है, ये कुछ पेनफुल सिचुएशन है, और ये दोनों कैंसर एनर्जी के बीच में है. So maybe there is a Cancerian involved, and also यहाँ पर like I said, ये travel भी involved है किसी के साथ, and या किसी की तरफ, and
देयर इज़ जस्ट ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप बहुत हर्ट इमोशंस लेके जा रहे हैं, या फिर आप किसी को हर्ट करके जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि देयर इज समवन हर्ट एंड यू आर मूविंग आउट, यू आर मूविंग अवे समवेयर। आपको ट्रैवल करना है या आप कहीं निकल पड़े हैं, बट यहाँ पर किसी को हर्ट छोड़ गए हैं आप। सो यस, विद द मून आई फील चीज़ें थोड़ी क्लियर नहीं लगेंगी आपको इस हफ्ते, क्लैरिटी नहीं है। मून कार्ड यही दिखाता है कि अभी रात है, सो दिन का उजाला आने में टाइम लगेगा, एंड तब तक पेशेंस दिखानी है, एंड जितना आप बेस्ट कर सकते हैं अवॉइड करने का, किसी को हर्ट करना या खुद हर्ट होना। तो आई फील यू शुड डू इट, बिकॉज यहाँ पर मेजर बहुत सीरियस स्वॉर्ड एनर्जी है यहाँ पर। 3 of Swords, 5 of Swords, 10 of Swords. सो यस, ये मेजर पेनफुल सिचुएशन है, हर्टफुल सिचुएशन है, एंड इस रात की सुबह ज़रूर होगी, लेकिन फ़िलहाल संडे को ये मून का कार्ड है, ओके। सन का कार्ड नहीं है, स्टार का कार्ड नहीं है, सो दैट मीन्स अभी सिचुएशन एम्बिगुअस है, अभी क्लियर नहीं है। सो यस, जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक आप ये पेन, ये डाउट, ये स्ट्रेस, ये डिलेमा ये फील करेंगे। सो यस, प्रोफेशनल टेंशन लग रही है मुझे फॉर मोस्ट ऑफ यू, लाइक आई सेड। एस्ट्रल हाउस, करियर, ओ माय गॉड, अभी मैंने कहा प्रोफेशनल टेंशन लग रही है एंड करियर। यस, प्रोफेशनल टेंशन है, ये आप कैरी कर रहे हैं, और इसकी वजह से जस्ट बी माइंडफुल लियोज, प्रोफेशनल टेंशन आप घर पे ना निकालें, ओके। बिकॉज मुझे लग रहा है कि हो सकता है इरिटेशन में आप कुछ कह दें, कर दें, जो कि बाद में वो सिचुएशन बुरी लग रही है। रेनबो, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होनी थी, कुछ भी, ये जो शोडाउन था प्रोफेशनली, बॉस के साथ हो सकता है, जूनियर्स के साथ हो सकता है, कोलीग्स के साथ हो सकता है, ये हो गया, ओके। सो ये कार्ड कह रहा है कि जो होना था वो हो गया, एंड नाउ बेस्ट आप क्या कर सकते हैं वो देखिए, ओके। सो ये रेनबो कह रहा है कि अब पॉजिटिविटी पे, अब अच्छा क्या किया जा सकता है, बेटर क्या किया जा सकता है, सिचुएशन को सुधारा कैसे जा सकता है, उस पे फोकस कीजिए। जो हर्ट होना था, करना था, होना था, वो हो गया। Wind chimes, peace and harmony, lovely, lovely. So there is a promise. ये मैंने कहा था इस रात की सुबह ज़रूर होगी, एंड 6 of Swords. सो ये हार्मनी, मैंने ये वर्ड यूज़ किया था और मैंने कहा था हार्मनी की ज़रूरत है, मेंटल इमोशनल पीस की ज़रूरत है। सो पीस एंड हार्मनी, सो इस पे काम करने की ज़रूरत है। आपके एंजल्स कह रहे हैं डेफिनेटली सिचुएशन में ये पीस एंड हार्मनी होगी, ये रेनबो निकलेगा डेफिनेटली। और रेनबो कब निकलता है? जब वो काले घने बादल बारिश के बाद वो हट जाते हैं एंड द सन कम्स आउट, ओके। सो सन निकल रहा है, और मैंने कहा था कि ये मून की एनर्जी है लास्ट में, एंड यहाँ कहीं सन या स्टार की एनर्जी नहीं है। सो रेनबो हमें बता रहा है कि यस, ये सन डेफिनेटली निकलेगा इसके बाद, ओके, एंड दैट इज़ वाई तभी रेनबो दिखेगा। सो येस, देयर इज़ अ प्रॉमिस कि इस मून के बाद ये सन की एनर्जी डेफिनेटली विल शाइन अपॉन यू, ओके। सो ब्राइटनेस आएगी, लाइटनेस आएगी। लाइटनेस बहुत ज़रूरत है, बिकॉज ये हैवीनेस की बात हुई थी यहाँ, ओके, बर्डन की। सो इतनी हैवी एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं, इसके बाद लाइट फील करना बहुत ज़रूरी है। सो उस पे आप काम कीजिए, पीस एंड हार्मनी पे फोकस कीजिए कि उसकी तरफ आप कैसे यू कैन वर्क टूवर्ड्स इट, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको। इफ़ येस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, press the bell icon, leave a comment for me, come back for the next reading, okay। So I wish you love and luck, फिर मिलेंगे। हरि ओम, that's it।